जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनु राशि और नवम केतु। साथियों, अभी 18 मई 2025 को केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी कि ये 18 मई 2025 को शाम 7:30 से कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु चूंकि बकरी चलता है, इसलिए अपने पीछे वाली राशि सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 5 दिसंबर 2026 की रात्रि 9:25 तक यानी कि पूरे 1.5 वर्ष यानी 18 माह यह स्थिति रहेगी। तो केतु के इस गोचर से यानी कि नवम केतु से धनु राशि के जातकों पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ने वाले हैं, कौन से इनको लाभ होंगे और कौन कौन सी इनको सावधानियां रखना पड़ेगी, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। प्रिय साथियों, केतु एक राशि में 1.5 वर्ष यानी कि 18 माह तक रहता है। तो 12 राशियों के हिसाब से यह स्थिति पूरे 18 वर्ष के बाद पुनः वापस होकर आती है। यानी अब से 18 वर्ष पूर्व ये केतु धनु राशि में नवम थे और अब पुनः 18 मई से नवम होने जा रहे हैं। तो ये स्थिति पूरे 18 वर्ष के बाद बनती है और आगे भी उसी राशि में लौट कर के मतलब आने में 18 वर्ष इनको लगते हैं। तो इसके प्रभाव क्या होने वाले, आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली पर चंद्रमा 9 अंक पर लिखा है तो आपकी धनु राशि होगी। तो साथियों, आपके नव भाव के में 5 का अंक लिखा होगा और यह आपकी राशि को से अभी 10वां है, फिर नवम हो जाएंगे। क्योंकि बकरी चलता है और अभी कन्या राशि में है, तो अपनी ये पीछे वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, तो यह 12 राशियों के हिसाब से पुनः 18 वर्ष बाद योग बनता है। तो यह स्थिति रहेगी। तो आइए हम इनके गोचर की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण कराने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और विवाह योग जातक जातिका हैं जिनके विवाह में देरी चल रही है, तो उनकी कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण कराकर अपनी समस्या जानने और उसका निवारण पाने के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यसन की समस्या है या बीमारी की कोई गंभीर समस्या है या कर्ज की समस्या है या फिर बिजनेस में घाटा चल रहा है या बिजनेस लाभ नहीं दे रहा, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। और रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो ऐसे विवाह योग बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करा के उनका कारण और निवारण आप दोनों पा सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब बात करते हैं कि नवम केतु के इस गोचर से
धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी इनको क्या इससे लाभ होंगे और क्या इनको सावधानी रखना है। साथियों, धनु राशि के जातकों के लिए जैसे ही केतु नवम होगा, वैसे ही इनकी जो स्थिति चल रही है, इन पर या कोई बड़ा पिछला कोई टेंशन है, या फिर कोई क्लेश बना हुआ है, या कोई ऐसी समस्या बनी हो जो बहुत बड़ी है और हल होने का नाम नहीं ले रही है। यानी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछले 2-2.5 वर्षों से ये बहुत परेशान चल रहे थे, तो इस बार वह हल होने वाली है। यानी जैसे ही केतु का नवम गोचर होगा, तो इनकी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, वह यहाँ सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। उनकी इन समस्या का निवारण हो जाएगा। और परिवार में भी कोई यदि समस्या है, कोई क्लेश है या कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसका भी निवारण इस अवधि में हो जाएगा। यानी जो 18 महीने का जो पीरियड है, तो वह हल हो जाएगा। और परिवार में जो विवाह योग्य लड़का लड़की हैं, उनके विवाह के योग भी दिख रहे हैं। तो इस अवधि में जो अविवाहित लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो इस पीरियड में यह उनकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि अभी 14 मई तक विवाह के योग हैं। अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है, विवाह पक्का होगा और शादी हो सकती है। और इसके बाद फिर योग बनते हैं 18 अक्टूबर के से लेकर के दिसंबर तक, तो उस अवधि में भी इनका विवाह हो सकता है। तो जो जातक अविवाहित हैं, तो विवाह की तैयारी करें, उनका रिश्ता पक्का हो जाएगा। आइए फिर बात करते हैं कि इनकी समस्याओं का तो समाधान होगा। यानी नवम जो केतु है, यह बड़े क्लेश को समाप्त कराता है और आप की जो रुझान है धार्मिकता की तरफ रहेगा। क्योंकि केतु जो है आत्मा से सोचता है वह, और यह मोक्ष दिलाता है। तो इस पीरियड में, इसकी गोचर में व्यक्ति धार्मिक होता है, आस्थावान होता है, अच्छा काम करेगा। आपके घर में कोई भी धार्मिक आयोजन या शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, वह चाहे शादी या विवाह का कार्यक्रम हो, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ का कार्यक्रम हो, तो ये होगा। और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करेंगे, धार्मिकता अपनाएंगे, धर्म का कोई भी बड़ा आयोजन करेंगे, रिश्तेदार आएंगे, जान पहचान परिवार के लोग आएंगे, तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन लोगों को जेलसी भी रहेगी, क्योंकि इस आयोजन या इस आपके काम से जो केतु आपको मान प्रतिष्ठा दिला रहा है, तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपके जलने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होगी। तो आप थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखना है और दिखावा से आपको बचना है। यानी जितना आसानी से हो नॉमिनल बस वही करें, दिखावा ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा है। वरना जेलसी वाले कोई भी व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि व्यक्ति को जब लाभ होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो थोड़ा सा लोग जेलसी रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। और धन की आवक तो होगी ही, क्योंकि आपका जो काम है, जो कार्यशैली है, वो अच्छी रहेगी, तो धन की आवक होगी, तो पैसा भी आएगा, धन आएगा, धन भी इकट्ठा होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि विदेश से पैसा आने के योग दिख रहे हैं। यानी अपने आपका जो कारोबार है वो तो चलेगा ही ठीक, बाहर से भी पैसा मिलने के योग आपको बन रहे हैं। तो जैसे व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय हैं, तो ये आप ऑनलाइन वाला काम करते हैं, तो इससे भी पैसा आना शुरू होगा, अथवा व्यवसाय से तो पैसा आएगा ही। और एक बात का इसमें ध्यान रखना है, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो खान पान का ध्यान आपको रखना है। यानी आपके हैंड और कंधों में शिकायत हो सकती है, तो आप तो पूरे ही स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। और जमीन मकान यानी कि भूमि भवन आदि की खरीद फरोख्त के भी योग दिख रहे हैं। यानी पहले से यदि आप कुछ
स्थायी संपत्ति लेना चाह रहे हैं तो इसके योग है। मकान को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, बनाना या फिर खरीदना चाह रहे हैं तो इसके योग दिख रहे हैं। इससे भी लाभ की स्थिति है। और आपको ये स्थायी संपत्ति से लाभ दिख रहा है, चाहे पैतृक बंटवारा हो अथवा पिता की संपत्ति मिलना है, यानी कुल मिलाकर स्थायी संपत्ति से आपको लाभ के योग दिख रहे हैं। और विवाह योग तो है ही, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि धनु राशि की जो ज्यादा विवाह योग युवक हैं तो उनके रिश्ते आएंगे, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो बस एक चीज का बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि अच्छे लोगों का साथ करें और गलत कार्य ना करें और आलस्य ना करें, क्योंकि ये गलत कार्य करने वाले और आलस्य करने वाले को यह केतु नुकसान पहुंचाता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। और अजनबी लोगों से लेन देन ना करें, इसमें आपको सावधानी रखना। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इस पीरियड में, या बड़ा कोई आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं तो पूंजी आप सोच समझकर पेपर्स चेक करने के बाद या स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद ही शुरू करें। और अजनबी लोगों से लेन देन ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो कोई बड़ा यदि काम करते हैं तो एक्सपर्ट से सलाह ले लें और सावधानी रखें। और आलस्य बिल्कुल ना करें। और उपाय के तौर पर यदि बात करें तो श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना है। विष्णु सहस्त्र नाम या कृष्ण भगवान का एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी और जो अच्छे काम हो रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी। और जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन है, वह धराशायी हो जाएंगे अपने आप से ही। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और अपना काम नियम से करें, आपको सफलता मिलेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें, थोड़ी सी फीस जमा करके और अपनी समस्या का कारण और निवारण पाएं। बच्चों की कुंडली बनाने अथवा विवाह योग्य जातक जातिकाओं की विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, कई लोगों के यहाँ तो रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप रेमेडी ले सकते हैं और अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परिवार में कोई व्यसन की समस्या है अथवा कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए भी आप रेमेडी ले सकते हैं। तो हर हर महादेव, धन्यवाद।